ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। तो आइए दोस्तों, आज सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुध प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो इस दिन आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी प्रदोष काल के समय के बारे में और त्रयोदशी तिथि के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। आइए दोस्तों, सुनते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक लड़के का नया नया विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जब वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो वो 2-3 दिन अपनी ससुराल में रुका। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब मुझे अपने घर जाना है। यह बात सुनकर लड़की के घर वालों ने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन जाने के लिए वह लड़का कह रहा था वह दिन बुधवार का था और बुधवार के दिन लड़की की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन लड़के ने अपनी ससुराल वालों की कोई भी बात नहीं मानी और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते दोनों पति पत्नी जब नगर के बाहर पहुंचे ही थे कि पत्नी को तेज प्यास लगने लगी। तब वह लड़का पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। काफी दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिसमें से उसने एक लोटा पानी लिया और पानी लेकर जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के आसपास का नजारा जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी और पानी भी पी रही थी। वो जोर जोर से हंस भी रही थी। यह देखकर वह लड़का बड़ा हैरान रह गया कि जिस पराये आदमी के साथ उसकी पत्नी बात कर रही थी वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। लड़का दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचते ही पराये पुरुष ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बताकर उस पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार दोनों ही लड़के उस एक स्त्री के लिए झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया और इस तरह से वहां पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। जब उनका झगड़ा बढ़ा तो वहां पर एक सिपाही भी आ गया। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। लेकिन दोनों के एक जैसे होने की वजह से वो औरत भी दुविधा में पड़ गई कि किसे अपना पति बताए। पूछे जाने के बाद अपनी पत्नी को चुप देखकर वह लड़का भी बड़ा परेशान हो गया और आखिरकार वो मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा कर ले आया। हे प्रभु, किसी भी प्रकार मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैं जीवन में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस प्रकार मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद किए जाने पर और अपनी गलती का एहसास कराने पर भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई, जिसके बाद वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति खुद ही गायब हो गया और फिर इस प्रकार दोनों पति पत्नी सकुशल अपने नगर पहुंच गए। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है और हर त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें हर तरह के संकटों से उबार ही लेते हैं। दोस्तों, यह थी बुध प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।